ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग बोलते हैं हम महाराज जी 3 घंटे रोज पूजा करते हैं। महाराज जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके 5 बजे मैं मंगला कर देता हूं ठाकुर जी की, 8 बजे तक सेवा करता हूं। लेकिन माफ कीजिए, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कितनी भी देर ठाकुर जी की, आप 4 घंटे बैठो, लेकिन आपके हृदय में भाव केवल और केवल पाषाण का है, तो आपका 5 घंटा भी व्यर्थ है। लेकिन आपके हृदय में भाव साक्षात चैतन्य का है, तो 5 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। चैतन्य भाव रखो। तो ये भगवान का दूसरा रूप है। अब इसका एक प्रमाण बताऊं। आप अपने घर के ठाकुर जी को, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये, आप अपने घर के ठाकुर जी को कम भगवान मानते हो और तिरुमला में बैठे तिरुपति जी को ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आपके चित्त में अभी चैतन्य भाव नहीं है। तिरुमला में बैठे जो तिरुपति हैं और मेरे घर में बैठे जो गोपाल जी हैं, इनमें और उनमें किंचित भी भेद नहीं है। ये भाव जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक मत मानिएगा कि आप सेवा करते हो। वृंदावन में भीड़ लगी है, कल का अखबार देख लीजिएगा, 1 जनवरी का रिकॉर्ड टूट गए महाराज। कितने सालों के बिहारी जी के दर्शन की भीड़ लगी है और दर्शन करने जा रही हैं माताएं, बहनें, भाई लोग, और अपनी डलिया में ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं भीड़ में ही। अरे जब दिख रहा है इतनी भीड़ है तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी मानो ना, उनको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ, हम विरोध नहीं कर रहे आप तीर्थ मत जाओ। जब समय मिले, जब अवकाश मिले, जब अवसर मिले, जरूर जाओ, परंतु अपने घर के ठाकुर जी को उनसे कम मत मानो। वे भी समान है, वे भी समत्व है। और ये समत्व वाली बात हमारे चित्त में कब आएगी? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं चैतन्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर मंदिर में भीड़ है, उसी के बगल में उन्हीं ठाकुर जी का किसी व्यक्ति ने साधारण मंदिर बना दिया, उसमें कोई नहीं जा रहा है। क्यों? हम इंसानों में भेद की बात तो बहुत दूर, हम भगवानों में भी भेद कर लेते हैं। ये वाले श्रेष्ठ हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले कम अच्छे हैं। नहीं बंधुओं, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप, हमारी साधु सेवा, ये सब फलीभूत हो रही है। ये तब जानो जब आप ठाकुर जी के विग्रहों में भी भेद ना करो, ठाकुर जी के स्वरूपों में भी भेद ना करो। तो भगवान का पहला रूप सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जब आप ठाकुर जी को सत्य मान लोगे, चैतन्य मान लोगे, तो आपके घर के ठाकुर जी ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, और वही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी आनंद घन है। किसी व्यक्ति को देखने में भी, बार बार देखने में आपकी नेत्र थक जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कितना भी दिखा दो नेत्र कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदायक नहीं है, वो आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाले। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के कर्म क्या हैं? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की पहले उत्पत्ति करना, विश्व का फिर पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। तो बंधुओं, आज ठाकुर जी से संबंध जरूर बनाना। ठाकुर जी को सदैव चैतन्य मानो,
ठाकुर जी के प्रति यही भाव रखो। अब जैसे कि हमारे लाल जी हैं, लोग बाग कथा सुनते हैं तो मुझे अपेक्षा होती, मैं मिलता हूं ना जब लोगों से, तो मैं टेस्ट करता हूं, ये बोल रहा है तो इसकी बोली में पता चले कि इसने कथा सुनी है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं दर्शन करने हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का देख के फिर मुझसे क्या बोलते पता है, महाराज जी आपने कितने के लिए ठाकुर जी, कितने के खरीदे? भैया हमारे मन में तब एक ही पंक्ति आती है। मीराबाई से किसी ने पूछा, हे मीराबाई तुमने अपने गिरधर लाल जी कितने के लिए? मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। पर आप लोग भी यही उत्तर दीजिएगा जो आपसे पूछा आपके गोपाल जी कितने के हैं। ये तो आवत, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, ये तो आवत, ताल बजा के गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई एक बात और कहती हैं कि आपके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, आपके हाथ से सेवा ग्रहण कर रहे हैं, आपसे सेवा करवा रहे हैं अपनी, तो ये आपके इस जन्म नहीं, ये आपके अनंत जन्मों के पुण्य और किसी न किसी जन्म में आपका ठाकुर जी से कोई संबंध रहा है, इसीलिए ठाकुर जी अभी तक वो संबंध निभा रहे हैं। जैसे ब्याह जब होता है तो पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं, तो पंडित जी 7 जन्मों तक संग रहने का वचन निभाते हैं। तो निश्चित है कि अगले जन्म में भी आप कुछ भी बन के आओ, आपकी पत्नी जो है वो वही होगी जो पूर्व में आई है। अब अगले जन्म में फिर ब्याह होगा, फिर 7 जन्मों का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है आप जितने भी जन्म लेते हो पत्नी एक ही है आपकी, वही रहेगी हमेशा, बस आप भी रूप बदल लोगे वो भी। ऐसे ही
आप एक बार वैष्णव हो गए, एक बार माथे पर उर्धपुंड विराजमान हो गया, एक बार कंधे पर शंख चक्र गुरुदेव ने आच्छादित कर दिए, या किसी भी संप्रदाय में आपने दीक्षा ले ली और एक बार ठाकुर जी की सेवा आपने स्वीकार कर ली, और भगवान मान के नहीं, अपना संबंधी मान के अगर आपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की, तो निश्चित है जब तक आप जन्म लेते रहोगे तब तक आप भक्त ही बनोगे, तब तक आप वैष्णव ही बनोगे, तब तक आप कथा भागवत आदि ये आप इस जन्म में ही नहीं सुन रहे हो, ये पूर्व जन्म में भी सुने होंगे, पूर्व से पूर्व जन्म में भी, और आगामी अगर जन्म होंगे भी तो उसमें भी आप वैष्णव ही बनोगे। वैष्णवता आपकी कभी जाएगी नहीं। बंधुओं, अब यहां से महात्म का भाव ऐसे प्रारंभ होता है कि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया, और ये ऐसा यज्ञ था जो अनादिकाल तक चलने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद संतों को ऐसा लगने लगा कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इससे शायद मानवों का कल्याण होगा नहीं, कोई और ठोस उपाय करना पड़ेगा कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए। तब वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी बड़े विद्वान हैं, तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ज्ञान के सूर्य हैं, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कृपा करें और हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, प्रश्न करो, क्या प्रश्न है आपका? बोले, प्रश्न केवल यह है कि इस कलयुग में शीघ्र से शीघ्र पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कलयुग में ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे? क्योंकि समय तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत विचित्र काल है कलयुग। अभी तो ऐसा भी सुनने में आता है बड़े बड़े शहरों में, भारत में तो ऐसा नहीं था पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माताजी पधार गई, तो माताजी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक? बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनल में चले जाएंगे, आदि ये करेंगे, तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव। इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते।
करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ, लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में ये भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे हैं लोग। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे होगी भगवान ये बताओ। क्योंकि सतयुग में हम सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्रेता में हम सुनते हैं कि इतने वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, द्वापर में भी तप यज्ञ सब जरूरी है। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतना त्याग है लोगों में कि घर बार छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ जाएं, भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें। आप सतयुग त्रेता द्वापर के हर राजा की कथा उठा लीजिए, एक समय आने पर राजा अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे देता और खुद वन में चला जाता है भजन करने। आज कितने लोग वन में जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। वन की छोड़ो, गार्डन में नहीं जाते, डर के मारे भाग आते हैं। वन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके हमें बताओ। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। ये 88,000 ऋषि घबरा रहे थे। कहां तप, कहां नियम, कहां यज्ञ अनुष्ठान आदि, इन सबसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतनी श्रद्धा है लोगों पे कि पत्नी बच्चे छोड़े और जाएं वन में। इसलिए भगवान बताइए, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे किसी को प्राप्त करने हो तो? तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में सबसे पहले तो व्यक्ति को एक भय अपना नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा भय? अच्छा एक बात, ऐसा कौन सा भय है जो संसार के हर व्यक्ति को है? बताओ। मृत्यु का भय सबको है। जैसे हम होश संभालना शुरू कर देते हैं तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही चीज से डरते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन कितना भी डर लो, कितना भी बच लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आएगी ही। आप लोग विचार करके देखो, आप किससे डरते हो? जो अकाट्य सत्य, परम सत्य से हम डरते हैं। खुश कैसे रह पाएंगे? ये तो वही हो गया, मछली पानी से डर रही है, हिरण जंगल से डर रहा है, और मानव मृत्यु से डरता है। मृत्यु तो उसके साथ ही जन्म लेती है और उसका अकाट्य सत्य है, उसको एक दिन मरना ही है। ये मृत्यु का भय जो है ना बंधुओं,
ये भय ही इस कलिकाल में हमसे कहीं ना कहीं पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। पाप कैसे करवाता है? बोले कल रहेंगे कि नहीं, आज ही कर लो जो करना है। अरे पी लो भाई यार, अरे कर लो, खा लो इसको, अरे नाच लो, अरे कर दो, कल किसने देखा, मर जाएंगे एक दिन, अभी भोग लो जितना भोगना है। पाप भी यही भय करवाता है और पुण्य भी यही भय करवाता है। भजन कर लो भैया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, कथा सुन लो, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं, एक बार बद्रीनाथ हुआ है, एक बार तिरुपति हुआ है, कल रहेंगे कि नहीं। पाप और पुण्य दोनों में एक कारण छुपा है और वो कारण भी अच्छा नहीं है, भय है, मृत्यु का भय। जब तक ये मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा तब तक आपका कारण सिद्ध नहीं होगा। पाप तो गलत है ही, लेकिन आपका पुण्य भी श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा यदि वो भय से कर रहे हो तो। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने अंदर से काल का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये भय दूर करना पड़ेगा। और उस भय को दूर करने का एक ही साधन है, क्या? बोलो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत, यदि कोई व्यक्ति निष्ठा से भागवत श्रवण करे, श्रवण के पश्चात मनन करे, चिंतन करे कि मैं क्या सुन रहा हूं, केवल मनोरंजन के लिए कथा ना सुने। आजकल एक काम और हो गया, मनोरंजन के लिए कथा होती है, बहुत गलत है। मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, घर के लोग एंजॉय करेंगे इसके लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय। इससे मन का मंथन करना है, मन रंजन नहीं करना है।